नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड एंट्रांस के लिए है। बीएड के जितने भी सारे स्टूडेंट जो है कि एंट्रांस दिए हैं, बीएड एंट्रांस जितने भी सारे स्टूडेंट दिए हैं, सीईटी बीएड 2020 जो दिए हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप रिजल्ट देख सकते हैं आप अपना, और साथ ही साथ जानेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए और अगला स्टेप क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब रिजल्ट तो दे दिया है, अब अगला स्टेप क्या होगा, किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, काउंसलिंग वगैरह के बारे में सारे कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे, तो किस तरीके से देखना है रिजल्ट, इसके बारे में आप वेबसाइट खोल रहे होंगे तो इस तरीके का एरर आ रहा होगा, तो चिंता नहीं कीजिए, मैं बताता हूं कि किस तरीके से रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैं अभी तुरंत चेक भी किया है कई सारे स्टूडेंट का। तो यहाँ देख सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और सर्च रिजल्ट करेंगे तो आपके सामने में इस तरीके से रिजल्ट ओपन होके आ जाएगा। अब सबसे पहली बड़ी बात जो है कि ये रिजल्ट खुल ही नहीं रहा है, इस पेज को खुल ही नहीं रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा 3-4 पेज एक साथ खुलिए। जैसे देख सकते हैं, मैं 1 2 3 4 5 6 पेज खोल के रखा था। इसको भी मैं रिफ्रेश करूंगा, बार बार रिफ्रेश करूंगा तो निश्चित तौर पे खुलेगा ये पेज। तो इस तरीके से आप सबसे पहली बात जो खोल सकते हैं, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप इसके बाद जो है आपको एक फी के तौर पे, काउंसलिंग फी के तौर पे 2000 से लेकर के 1500 रुपये तक का फीस आपको यूनिवर्सिटीज के इसी वेबसाइट पे एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसमें आपको काउंसलिंग फी के रूप से जो है कि पेड करना होगा, जिसमें आप लॉगिन करके ही पेड कर पाएंगे निश्चित रूप से। यहाँ पर लॉगिन करके, यहाँ यूजर आईडी आपको जो होगा आपका वो पासवर्ड यहाँ दे करके लॉगिन करके, उसके बाद आपके सामने में पे करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद काउंसलिंग के दौरान ही आपका जो काउंसलिंग होगा ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। इसके माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है, मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ। आपका ये जो LNMU ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे सारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ वो जो वेबसाइट है, संबंधित वेबसाइट है, वहाँ पर भी कुछ नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो इस मेन वेबसाइट ये है, यहाँ से आपको सारे जानकारी उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात उसके बाद जो है कि आपको फी पेड करने के बाद ही साथ वहाँ पर आपको कॉलेज सिलेक्ट करने की ऑप्शन भी दिए जाएंगे। आप कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे, तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में भी बता दूंगा। यहाँ पे जब आप होम पे जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज का आएंगे, उसका प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा और कौन कौन से कॉलेज है, किस किस यूनिवर्सिटी में। ये चीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा, एक साइट है जो है NCTE, ये साइट है। यहाँ पर NCTE आप जब गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ जाना है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट पे, और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 4 कॉलम बना हुआ है। तो आप अगर बिहार से हैं तो निश्चित रूप से बिहार से ही होंगे, बिहार में लागू किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, आप ईस्टर्न रीजन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे, कहाँ गया बिहार, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे लिस्ट आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने ज़िले में रहें, अपने ज़िले के, तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं पटना से हूँ तो पटना सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कौन से कोर्स करना चाहता हूं, तो बीएड कोर्स करना चाहता हूं, और इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में फिल्टर होकर के पटना डिस्ट्रिक्ट में आने वाले जितने भी सारे कॉलेजेस होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कंस्टिट्यूएंट यूनिट, प्राइवेट यूनिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट यूनिट मतलब कि जो ये कॉलेज हैं वो एक तरीके से जो अर्ध सरकारी कह लीजिए, सेम टू सेम जितने भी सारे सरकारी कॉलेज में होते हैं उसका सेम टू सेम, यानी कि यूनिवर्सिटी के तौर पे एक यूनिवर्सिटी का एक पार्ट, एक अंग के रूप में कार्य करता है, जो कि होता है कंस्टिट्यूएंट यूनिट के रूप में। प्राइवेट तो आप जानते ही हैं, प्राइवेट में अधिकतर पैसे लिए जाते हैं। ये किस किस कॉलेज से जो है, किस किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कितने सीट है
उसके बाद इसका नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इसका मान्यता प्राप्त है, कब से मान्यता प्राप्त है, सारे कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ से ही आप वेरीफाइड करें, कहीं और जगह से आप वेरीफाइड नहीं करें। मेन वेबसाइट जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया का यही है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहीं से सारे कुछ मॉडिफाई किया जाता है, सारे रूल रेगुलेशन ट्रेनिंग के लिए बनाए जाते हैं। तो ये बात रही आपके कॉलेज के बारे में और काउंसलिंग के बारे में। मैं बता दिया, आप काउंसलिंग करने वक्त आप ध्यान रखें इस बात का, कॉलेज कौन सा लेना है, आप बेहद ही ध्यान से कॉलेज का नाम सेलेक्ट करें। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा काउंसलिंग के अंतर्गत आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैं पिछले साल के अनुसार अगर बात करूं तो पिछले साल आपको सबसे पहली बात आपका जो CET जो दिए हैं, ये आपका मार्कशीट लगेगा, यानी कि ये मार्कशीट आपका लगेगा सबसे पहली बात। दूसरा, आपको ग्रेजुएशन का यानी कि जो आप ऑनर्स किए हैं उसका मार्कशीट लगेगा या फिर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। ध्यान रहे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मात्र 2 साल रहता है। तो अब आपको ध्यान देना है इस बात को कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल रहता है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी जाइए यूनिवर्सिटी और अभी से ही आप लग जाइए सर्टिफिकेट लेने में। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपके पास अगर कैटेगरी से आप क्वालिफाइड कर रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होने जरूरी हैं। जाति प्रमाण पत्र होने जरूरी है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ होने चाहिए। बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ मतलब बिहार सरकार के अधीन हम बनवा रहे हैं। ये जाति प्रमाण पत्र इस तरीके का बनता है, जब आप अनुमंडल से बनवाइए, अनुमंडल वाला ज्यादा कारगर होता है। अनुमंडल से आप बिहार सरकार प्रयोजनार्थ जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र जरूरी है और आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज है जब आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो निश्चित रूप से जरूरी है। अगर कैटेगरी के अंतर्गत नहीं भी आते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, अनुमंडल कार्यालय द्वारा निर्गत होना चाहिए। और मैं बता दूं, जो है बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ होनी चाहिए। आगे में चलते हैं तो जितने भी सारे एजुकेशनल यानी कि ऑनर्स से नीचे तक के जितने भी सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास, यानी कि मैट्रिक इंटर दोनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो ये चीज आपको लेने होंगे। उसके बाद अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि आप अपने यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, यानी कि ऑनर्स मान के चलिए मैंने ललित नारायण यूनिवर्सिटी से किया और एडमिशन हो रहा है मेरा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो मुझे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा जो कि यूनिवर्सिटी से मिलते हैं या फिर कॉलेज से आप ले सकते हैं। तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपको कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से लेते हैं। अगर आपका एडमिशन दूसरे यूनिवर्सिटीज में होता है तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होने चाहिए। उसके बाद में बात करूं तो निकल के आता है कि डीडी के बारे में, यानी कि एडमिशन के वक्त या फिर काउंसलिंग के वक्त ही डीडी लिया जाएगा। पहले के तरह ही 1,15,000 फी रखे गए हैं जितने भी सारे कॉलेज है, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, तो इसमें आपको लगेंगे 1,15,000 रुपए। और सरकारी में कुछ कहीं पर कहा जा रहा है कि कम लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको सभी जगह एक ही तरह के फीस लगेंगे, हाँ बशर्ते कि वहाँ पर आपको कुछ अलग फीस के तौर पे नहीं लिया जाता है सरकारी कॉलेज में, जैसे एग्जामिनेशन फी हुआ, फॉर्म हुआ, इस तरीके का। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा था इसी सारी जानकारी को लेकर के, जो कि बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2020 का जो है, इसी के बारे में सारे कुछ जानकारी आपको मिल गए होंगे। अगर नहीं मिला तो निश्चित तौर पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।